सपा के अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव और योगी के बीच छिड़ चुके हैं जंग। क्या है माजरा, पूरा विस्तार के साथ बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि जो विधानसभा इलेक्शन इससे पहले हुआ था, उस विधानसभा में योगी का और अखिलेश का क्या प्रभाव था वो जानेंगे, तभी जाके आप आज के रेट में आप आकलन कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे लगातार 2 टर्म से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें हालांकि 40-45 सीट का योगी का नुकसान हुआ था, नहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ था, फिर भी 203 सीट में से एक 255 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त, खास करके 255 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। और अगर बात करें सपा यानी अखिलेश यादव की पार्टी की, तो अखिलेश यादव ने यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए 111 सीट जीते थे। तो खास करके यहाँ पे अखिलेश कुमार यादव 40 सीट के पहले अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा गेन किया था, लेकिन सरकार बनाने में जो खास करके आंकड़ा होना चाहिए वो आंकड़ा से बहुत पीछे रह गया था। लेकिन इस बार जो है माहौल है वो बदल चुके हैं। अखिलेश यादव इस बार योगी को ललकार रहे हैं, योगी को चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार आइए, भिड़ना है तो इस बार भिड़िए। इस बार योगी के खास करके चाल को समझ चुके हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव चाल को खास करके फूंक फूंक फेंक रहे हैं और उसके जाल में भारतीय जनता पार्टी फंसते जा रहे हैं। आप लोग को हम बता दें, योगी ऐसे ही वहाँ पे परेशान नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा अखिलेश यादव इस बार यूपी में विधानसभा का इलेक्शन भी गठबंधन में ही लड़ेंगे। और गठबंधन का नाम आपको पहले से ही पता है, इंडिया। और इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडिया में जो छोटे मोटे पार्टी हैं और जो बड़े पार्टी हैं वो एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि चले ठीक है, विधानसभा में जो होगा सो होगा, लेकिन आप लोकसभा के बारे में बता दीजिए, तो उसने बताया कि लोकसभा में इस बार हम लोग आराम से 40 सीट, आराम से 40 नहीं बल्कि आराम से हम यहाँ पे 80 सीट जीतेंगे। और 40 सीट तो सिर्फ हम जीतेंगे, 40 सीट सिर्फ हम जीतेंगे और बाकी जो पार्टी है ना वो आराम से 40 सीट जीतेंगे। यहाँ पे इस बार बीजेपी का सुपड़ा साथ। क्यों ऐसा क्यों कह रहा? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिरा है, लेकिन पॉपुलरिटी बढ़ा है राहुल गांधी का और यहाँ पे अखिलेश यादव का, और इंडिया गठबंधन की वजह से वहाँ पे पॉपुलरिटी और बढ़ा है। तो इंडिया गठबंधन का जो अगर पॉपुलरिटी देखें तो वहाँ पे आराम से सीट जीत सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव यहाँ पे 80 सीट जीतने की दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन की जाए तो यूपी में आसानी के साथ इंडिया गठबंधन 80 में से 40-50 सीट जीत सकता। अगर 40-50 सीट जीत ले तो 2024 का इलेक्शन में खास करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और हो सकता है कि दिल्ली की राह उसके लिए मुश्किल हो जाए। और हम आपको बता दें, अखिलेश यादव राहुल गांधी के ऊपर भी कमेंट किया। अखिलेश यादव से पूछे हैं कि राहुल गांधी वायनाड, खास करके वहाँ पे वायनाड से इलेक्शन है, लेकिन अगर अमेठी से लड़ता है दोबारा स्मृति ईरानी के सामने, और प्रियंका गांधी कहाँ पे आपको पता है वाराणसी से लड़ते हैं, तो क्या दोनों जीत पाएंगे? तो अखिलेश यादव जो कॉन्फिडेंस के साथ बात बताए ना, उससे लोगों का दिल बाग बाग हो चुका। क्या कि अखिलेश यादव के अकॉर्डिंग दोनों नेता जीतने के काबिल है और दोनों का जो ग्राउंड है वो तैयार हो चुके हैं और 2024 में जीतेंगे। स्मृति ईरानी तो आसानी के साथ हारेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी को और थोड़ा मेहनत करना होगा, लेकिन उसका ग्राउंड तैयार हो चुका है। क्या आपको भी लगता है कि वाराणसी से प्रियंका गांधी जीतेंगे और अमेठी से राहुल गांधी जीतेंगे? अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और इस बार विधानसभा छोड़िए, लोकसभा इलेक्शन में 40 में से 80 में से इंडिया गठबंधन कितने सीट जीत सकता है? 40, 50 या 60? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।